स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल सीखो विद ज़ुबैर में। आज हम लोग बात कर रहे हैं वह तोड़ती पत्थर कविता पर। मान लीजिए यदि आपको प्रश्न आए वह तोड़ती पत्थर कविता का सार लिखिए, 10 अंक का प्रश्न होता है यह। तब आप लोग उत्तर कैसे लिखें, क्या लिखें, इसी पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। पूरा जो सारांश है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उसे कॉपी करके प्रिंट भी ले सकते हैं और अपनी परीक्षा में उत्तर भी लिख सकते हैं। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता के माध्यम से मजदूरों की दयनीय स्थिति को एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के माध्यम से दर्शाने का एक सफल प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। इस कविता में कवि ने एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि ऐसे न जाने कितनी ही स्त्रियां इस प्रकार से अपने अपने कार्यों में मग्न हैं। वे इस कविता के माध्यम से हमारे समाज में उपेक्षित वर्ग जैसे मजदूरों की स्थिति का बखान करते हुए उन पर हमारा ध्यान लक्षित करने का एक सफल प्रयास किया है। कवि कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अर्थात कवि अपने प्रथम पंक्ति में हमें यह बताना चाह रहे हैं कि एक स्त्री है जिसे वह इलाहाबाद के रास्ते में पत्थर तोड़ते हुए देखे थे। अर्थात वह कह रहे हैं कि वह जब इलाहाबाद के रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक स्त्री को देखा। वह अपने कार्य में तल्लीन थी और इसका कार्य था पत्थरों को तोड़ने का या तराशने का। मान लो अगर कोई घर वगैरह बनाना है तो पत्थरों को हमें पहले तराशना पड़ता है, इसलिए पत्थरों को तराशने का काम कहीं न कहीं वह स्त्री करते हुए हमें यहाँ कवि बता रहे। वह जो कार्य कर रही है स्त्री, वह कहाँ बैठी है, वह कैसी दिखती है, इन सारी बातों को कवि ने अपने कविता में प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं जहाँ वह बैठी है वहाँ न कोई छायादार पेड़ है और न ही वहाँ बैठकर वह खुद को स्वीकार कर पा रही है। यानी वह जहाँ बैठी है वहाँ पर धूप ही धूप है। वह कैसी दिखती है? वे कहते हैं कि श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। अर्थात कवि कहते हैं कि वह स्त्री ना तो अधेड़ उम्र की महिला है और ना ही छोटी बच्ची है, बल्कि वह यौवन की स्थिति में है। देखने में वह श्याम तन यानी सांवली सी है, साथ ही वह नत नयन अर्थात नीची आंखों वाली है। मतलब अपने कार्य में तल्लीन रहने वाली, इधर उधर देखने वाली नहीं है। प्रिय कर्मरत मन यानी अपने कार्य से प्रेम करने वाली। और आगे कवि कहते हैं उसके हाथ में एक गुरु हथौड़ा है। अर्थात वह अपने से बड़े या फिर अपने से वजनदार हथौड़े से बार बार प्रहार करते हुए अपने कार्य को कर रही। उसके सामने तरु मालिका अट्टालिका है, यानी बहुत सारे पेड़ों की श्रृंखला, लेकिन वह वहां जा नहीं सकती। इन इमारतों को बनाने में उसी के जैसे मजदूरों के हाथ लगे हुए हैं। इस बात को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। गर्मियों के दिन थे और धूप बढ़ रही थी। दिवा का तमतमाता रूप दिखाई दे रहा था। प्रायः हुई दोपहर, अर्थात सुबह से अब दोपहर हो चुकी है, लेकिन वह अपने कार्य में तल्लीन है, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। इसलिए कवि कहते हैं वह तोड़ती पत्थर। कविता के अंत में कवि का कहना है कि युवती की नजरें जब उनसे मिली तो ऐसा लगा जैसे सितार के तार झंकृत, अर्थात वह उसे देख ही सकते हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकता।
इस पीड़ा को कवि अनुभव करते हैं। ते ही क्षण वह सिहरन से भर उठी और उसके माथे से पसीने की बूंदें निकल पड़ी। सामने बड़ी विशाल अट्टालिका को देखकर वह उदास हो जाती है। वह शायद सोचती होगी कि इस विशाल भवन को बनाने में मेहनत उसी की लगी है, लेकिन वह उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकती। अपने कार्य में तल्लीन होते हुए फिर जैसे वह बोल उठी, मैं तोड़ती पत्थर। इस प्रकार कवि ने मजदूरों की दयनीय स्थिति का मार्मिक रूपीय वर्णन कर अपनी कविता के माध्यम से मजदूरों के मनोभाव को, उनकी बेबसी को प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास किया है। बेबसी यह है कि जिन इमारतों को बनाने में उनकी मेहनत लगी, उन्हीं में वे नहीं प्रवेश कर पाते। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को यहाँ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर आगे मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।